नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो अजायाणं नमो लोये सवसाहुणं मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दाद्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं येनात्मा बुध्यतात्मैव परत्वेनैव चापरम् अक्षयानन्तबोधाय तस्मै सिद्धात्मने नमः। 103 नंबर के श्लोक की कल अपन ने चर्चा की थी। टीका इसकी पढ़ना है, उससे पहले एक बार और अपन ये श्लोक दोहराते हैं। पेज नंबर 188। प्रयत्नादात्मनो वायु इच्छा द्वेष प्रवर्तितात् वायो शरीर यंत्राणि वर्तन्ते स्वेषु कर्मसु। पद्यानुवाद। राग देश के आत्म से हो वायु संचार, वायु है तन यंत्र की संचालन आधार। क्या अपन ने कल इसका मतलब लिया था? वायु मतलब क्या है? स्फुरना। अपन लोक में ये बोलते हैं ना, स्फूर्ति नहीं है क्या? तो ये स्फूर्ति क्या होती है? स्फुरण। कि स्फुरण यानी यही होता है कि अंदर में कुछ वायु का वेग नहीं है क्या है? तो वही जो अपन लोक में कई शब्द ऐसे बोलते हैं, बहुत उत्साह बोलते हैं, उद्वेग बोलते हैं, है ना, कि तुम्हारे अंदर कोई उद्वेग नहीं है, स्वाध्याय में आने के लिए कोई वेग ही पैदा नहीं हो रहा है। तो अंदर से यदि अपन ऐसे कहें तो क्या मतलब हुआ? देखो, कुछ कुछ नाम सुन के अंदर में तरंगे उठ जाना, तरंगे सी उठ गई किसी का नाम, जैसे बोलते हैं रोमांच आ जाना। तो इन सब चीजों में कौन सी चीज निमित्त बनती है? वायु का संचार। ये परस्पर में निमित्त नैमित्तिक संबंध है। आपके भीतर में किसी भी वस्तु के संबंध में, व्यक्ति के संबंध में, किसी विषय के संबंध में जो राग द्वेष होता है, उस राग द्वेष के कारण क्या होता है? वायु का संचार होता है ना। और यही वायु के संचार से क्या होता है? शरीर, ये शरीर की क्रिया के संचालन का आधार है ना। ये पद्यानुवाद में भी ये बात आई है। देखिए अब इसकी टीका पढ़ते हैं अपन। आत्मा के प्रयत्न से वायु का शरीर में संचार होता है। कैसे प्रयत्न से? कौन से प्रयत्न आत्मा करता है जिससे ये संचार होता है? तो कहते हैं इच्छा और द्वेष से प्रवर्तते हुए राग द्वेष से उत्पन्न हुए प्रयत्न से। ये आत्मा का ही प्रयत्न बता रहे हैं। राग द्वेष की उत्पत्ति हुई तो ये किसका प्रयत्न है? ये राग द्वेष किसका है? तो कह रहे हैं ये आत्मा का प्रयत्न है ना। जब अपन निश्चय से देखेंगे तो यही कहेंगे कि नहीं, ये राग द्वेष आत्मा का नहीं है। लेकिन जब तक वो अशुद्ध उपादान रूप से परिणत है तो ये राग द्वेष उस आत्मा का ही है। उसमें यानी शरीर में संचारित वायु से शरीर यंत्र, अर्थात शरीर, वही यंत्र, वे शरीर यंत्र स्वकार्य में प्रवर्तते हैं। और जब वो वायु संचारित होती है तो ये यंत्र है। जैसे कि आपने पहले देखा होगा, कई ऐसी टाइम मशीन बनाई जाती थी, है ना, जो टाइम मशीन का संबंध सीधे किसी बाहरी इफेक्ट से होता था। कि मान के चलो कि कोई एक ऐसा उसमें पॉइंट रहेगा, उस पॉइंट पर आकर यदि हवा टकराएगी तो वो वाला पॉइंट किसी और को के ऊपर जोर लगाएगा, फिर उससे कहीं और जोर लगेगा, उससे कहीं और जोर लगेगा। तो ऐसे जब
अलग अलग टकराते टकराते जाएंगे तो फिर कहीं किसी पर्टिकुलर जगह पे जब जोर लगेगा तो घंटी की आवाज आएगी, टन, है ना। लेकिन वो टन की आवाज कैसे आई? बहुत सारे जोर पीछे से लगते चले गए थे और फिर आखिर में आकर उससे आवाज आई, ऐसी घंटी से आवाज निकली। तो फिर उससे अपन ने काउंट कर लिया कि ये चीज ऐसे चली। और ये सही बात है। एनर्जी जो होती है ना, एनर्जी कहाँ होती है? एनर्जी का बड़ा सोर्स माना जाता है। तो ये हवा जो होती है, वायु, वो भी अपने आप में एक एनर्जी क्रिएट करती है। जैसे पवन से विद्युत बनती है, तो ये पवन विद्युत कैसे जनरेट हुई? उसमें एनर्जी थी ना हवा में, तभी तो उससे एनर्जी जनरेट की गई। इसी तरह से वो एनर्जी का हिस्सा पानी में से भी निकाला जाता है कि जल से विद्युत की तरंगें बनती हैं, और अग्नि तो स्वयं एनर्जी रूप होती ही है, लेकिन एक हवा भी उसमें एक कारण बनता है। तो ऐसा श्वासोच्छ्वास जो एक ऐसी इस शरीर के संचालन की एक ऐसी मूलभूत समझ लो कि क्रिया है या साधन है, जिसके कारण हमारे शरीर के बहुत बहुधा भाग का संचालन में वो निमित्त बनती है। जठराग्नि को बोलते तो हैं कि खाने को पचाने में वो अग्नि काम कर रही है, लेकिन उसमें गैस की भूमिका भी होती है ना। और वास्तव में ये है ही कि जब कोई चीज जलती है, दहन को प्राप्त होती है, तो वो भी अपने में से वायु को उत्सर्जित करती है। कोई चीज दहन, अपन किसी चीज को जलाएंगे तो उसमें से क्या निकलेगा? उसमें से भी वो निकलेगी ना, जैसे धुआं कहते हैं अपन, तो वो गैस ही तो है जैसे जलाने से निकली। तीन तरह की चीजें साइंस ने मानी है। दुनिया में कोई भी धातु होती है वो तीन तरह रूप परिणत होती है, या तो द्रव्य रूप से होती है, या गैस रूप से होती है, और एक और कौन सी, या सॉलिड, है ना, सॉलिड या ठोस रूप में होती है। लेकिन ये तीनों अलग अलग परिणतियां हैं तो एक्चुअल में क्या कहते हैं, वो सब एक ही है, लेकिन तीन अलग अलग परिणामों में सामने आ जाती हैं। कि भाई आपने पानी को यदि जला दिया तो वही भाप बन गया, लेकिन वो भाप में भी पानी विद्यमान है कि नहीं, है ना। यदि वही पानी को जमा दिया एक नियत टेम्परेचर में तो वो ठोस रूप में सामने आ जाता है, लेकिन वो जब ठोस रूप में है तब भी उसमें वायु है कि नहीं, जब वो द्रव्य रूप में है तब भी उसमें वायु है कि नहीं। और कहते हैं कि यदि वायु नहीं होगी तो तरंग नहीं हो, मतलब वो आगे नहीं बढ़ेगा। जो फैलाव का या लंबी दूरी तय करने का यदि कारण बनेगा पानी, तो कैसे बनेगा? ऊंचाइयों को प्राप्त कब करेगा वो? कहते हैं कि जितनी ज्यादा गर्मी पड़ती है बरसात भी उतनी ज्यादा होने के चांसेस होते हैं। तो क्यों होते हैं? क्योंकि जितनी गर्मी पड़ी उतना ज्यादा ये पानी जो जमीन का ये उत्सर्जित होकर आकाश में गया, बाद में यही बादल वगैरह बन के आएगा और ये बरस जाएगा। और यदि गर्मी नहीं पड़ेगी तो पानी जब ऊपर गया नहीं है तो बरसेगा कैसे? तो ऐसे ही ये प्रकृति में भी गैसेस का संचालन में बड़ी भूमिका होती है। अपने इस पूरे माहौल को क्या बोलते हैं अपन? इसे बोलते हैं वातावरण। क्या बोलते हैं? वातावरण। ये क्या होता है वातावरण? वात यानी क्या होता है? वात यानी वायु, और वायु का आवरण। अब देखो ये वातावरण शब्द कितना फेमस है कि जैसे हम लोग भी यदि समाज में रह रहे हो ना तो कहते हैं हमारी समाज का वातावरण अच्छा नहीं है। अब समाज का भी वातावरण होता है क्या? बताओ। हमारे घर का वातावरण अच्छा नहीं है तो क्या घर का भी वातावरण होता है? तो क्या क्यों हमने ये कहा? अरे भैया घर में वैसी वायु वाले लोग रह रहे हैं, है ना। वायु इन द सेंस उनमें राग ही राग है, राग ही राग का उत्सर्जन है, या द्वेषी द्वेष का उत्सर्जन है, ईर्ष्या ईर्ष्या का उत्सर्जन है, क्रोधी क्रोध का उत्सर्जन। मतलब घर के सभी लोग क्रोधी, तो वो क्रोध ने क्या किया? सबके अंदर एक वायु का संचार किया, तो उस वायु से क्या हुआ? उनकी क्रियाएं हुई। तो अब घर के सब लोग क्रोधी हो गए तो वो लोग घर का वातावरण कैसा हो गया? हो गया कि नहीं? अब देखो कैसे परंपरा से चीजें एक दूसरे से कनेक्टेड हो गई हैं। एक घर में सब लोग धार्मिक प्रवृत्ति के हैं, तो अब बोलो कि वो घर का वातावरण कैसा हो गया? कैसे हो गया? अरे सब लोग तत्व विचार, तत्व चर्चा आदि में मग्न रहते हैं, तो क्या हुआ? उनकी इस आंतरिक वृत्ति के कारण वैसी वायु का संचार हुआ, तो उस वायु के संचार से क्या हुआ? वैसा वातावरण, वैसी क्रियाएं हुई। तो समझ रहे हैं ये वायु के संचार की जो यहाँ पे बात कर रहे हैं आचार्य, ये कितनी महत्वपूर्ण बात है। अभी जब अपन इसका स्पष्टीकरण पढ़ेंगे तो इसका थोड़ा और विवेचना की है। क्या शरीरों को यंत्रों के साथ समान धर्म है?
कि जिससे वे यंत्र कहलाते हैं। ऐसा पूछो तो कहना है कि जैसे लकड़ी आदि से बने हुए सिंह, व्याघ्रादि यंत्र पर प्रेरित होकर अपने अपने साधने योग्य विविध क्रियाओं में प्रवर्तते हैं, इसी प्रकार शरीर भी प्रवर्तते हैं। देखो क्या कह रहे हैं, जैसे लकड़ी आदि के बने हुए सिंह व्याघ्रादि हों। अब पहले के समय में, आचार्यों के समय में लकड़ी के चलते थे। अब आजकल कौन से खिलौने चलते हैं? जैसे चाबी भर देते हैं तो वो कार चलने लगती है, डमरू बजने लगता है। तो ये कैसे चल रही है कार? तो वो कार भी किसी एनर्जी से चल रही है कि नहीं? देखो समझो, जैसा वो खिलौना है ना, ऐसे ये खिलौना है। जैसे वो खिलौने पर प्रेरित है ना, कोई उसमें सेल डाल दिया हमने, फिर सेल डालने के बाद उसमें चाबी भर दी, तो वो सेल से उसको एनर्जी मिल रही है। अदरवाइज उस नकली खिलौने में, उस कार में कोई ताकत नहीं है। वो क्या कहते हैं, डमरू वमरू जो और आते हैं, उनमें कोई ताकत नहीं है। तो वो कैसे चल रहे हैं? किसी ना किसी पर प्रेरणा से चल रहे हैं। ऐसे ही ये भी एक खिलौना है। ये कौन सी प्रेरणा से चल रहा है? इसकी पर प्रेरणा क्या है? इसको प्रेरित करने वाली नहीं, सबसे निकटतम चीज हुई वायु, है ना। यहां पर जो बोल रहे हैं वायु, वायु मतलब स्फुरना, स्फूर्ति, कोई ना कोई स्फुरना चाहिए ना। और वो स्फुरना कहां से आती है? वो आती है राग द्वेष से, है ना। हमें ये राग द्वेष एक स्फुरना देता है, स्फूर्ति देता है, जिससे इसका पूरा संचालन बाद में वही स्फूर्ति से इसका संचालन होता है। ये है निमित्त नैमित्तिक संबंध, उसका ज्ञान करवा रहे हैं यहां पे। इसी प्रकार शरीर भी प्रवर्तते हैं। इस प्रकार दोनों में, यानी शरीर और यंत्रों में समानता है। वे शरीर यंत्र वायु द्वारा प्रवर्तते हैं। किसमें प्रवर्तते हैं? तो कहते हैं कार्यों में, क्रियाओं में। और कैसे कार्यों में प्रवर्तते हैं? अपने अपने साधने योग्य कार्यों में ये प्रवर्तता है। जो रोबोट का आदमी बना दिया तो वो तो नकली आदमी है। और ये देह कैसा है? ये असली आदमी है कि नकली आदमी है? पंडित जी साहब बोलते थे, रविंद्र जी, कि जैसे ये अपने अगम थे ना, जब आईपीएस बन के गए उनके पास, तो कहा कि आप कुछ हमें उपदेश दीजिए, मतलब पंडित जी साहब अपने जीवन में कैसे आगे हम नौकरी वगैरह में प्रवृत्त हैं, तो आशीर्वाद दीजिए। तो उन्होंने कहा, देखो जिस नौकरी में तुम जा रहे हो, यहाँ एक बात हमेशा ध्यान रखना, नकली नोट तो नकली हैं ही, असली नोट भी नकली है। है ना। ये दिमाग में यदि रहेगा तो मन में कभी भी कोई भ्रष्टाचार का विकल्प नहीं आएगा, और तुम अपने जीवन के मूलभूत उद्देश्यों से कभी डिगोगे नहीं। नकली नोट को तो नकली मानना ही, लेकिन असली नोट को भी क्या मानना? असली धन को भी नकली मानना। और जब तुम्हें ये जो वाकई में बाहर के जो असली नोट है ना, ये भी तुम्हें जब नकली धन लगेगा, तो तुम अपने ज्ञान दर्शन चारित्र के स्वाधन के प्रति आकर्षित रहोगे। और यदि तुम्हें उस धन में आकर्षण पड़ गया, तो तुम्हें कभी अपना निज धन कभी समझ में नहीं आएगा। बाहर का वैभव असली लगने लगा तो अपने ज्ञायक का असली वैभव कभी असली नहीं लगेगा। समझ में आया ना। तो ऐसा बढ़िया उपदेश उन्होंने दिया। अब आप ऐसे ही बताओ, ये जो रोबोट बनते हैं ये तो नकली हैं ही, लेकिन ये जो देह की क्रिया हो रही है ये भी कैसी है? वो रोबोट भी किसी पर प्रेरणा से चल रहा है, ये शरीर भी किसी अन्य की प्रेरणा से चल रहा है। इस शरीर का अपना कोई वजूद नहीं है कि अपने से ही कोई काम कर ले। इसके लिए परस्पर निमित्त नैमित्तिक संबंधों की पूरी एक रेखा है, पूरी श्रृंखला है, कि इसे चलाने में वो वात, वो वायु, वो काम करती है। अब वायु के साथ अन्य सहभागी चीजों को भी आप मान लो। जैसे चारवाक दर्शन वाले मानते हैं कि भैया कैसे ये देह चलता है, तो वो कहते हैं वायु से चलता है, अग्नि से चलता है, या जल से चलता है, इन पंच महाभूतों से चलता है। तो कहते हैं कि ये जो मेन जो वायु है, जो इसमें उद्वेग और स्फुरना पैदा कर रहा है, वो वायु का संचार कैसे होता है? तो वो कहते हैं राग द्वेष से होता है। समझ में आया? भीतर के राग द्वेष का कितना गहरा संबंध है हमारी क्रियाओं के साथ। इसलिए आत्म प्रदेशों का कंपन, वो आत्म प्रदेशों का कंपन कहना हो तो कह लो, लेकिन देखो आत्म प्रदेशों का कंपन कहेंगे
वो एकदम चीज अलग हो जाती है। वो योग का कंपन एक अलग चीज है, और यहाँ पर शरीर, हालांकि योग के कंपन में भी वायु की भूमिका होती है, लेकिन आप उस चीज को एकदम अलग रखिए अभी। लेकिन जब भी योग का कंपन होगा तो वो इसी से होगा। यहां पर से शरीर की बात कर रहे हैं, क्योंकि मन की बात नहीं कर रहे हैं। मन के विकल्पों में वायु की भूमिका नहीं है। मन के विकल्पों में तो सीधा सीधा कनेक्शन यदि किसी से तो राग देश से ही है। लेकिन यहां पर चर्चा चल रही है शरीर के संचालन की, क्योंकि प्रश्न भी वही किया था। अब कंपन तो मन में भी होता है, लेकिन मन के कंपन में वायु की ऐसी भूमिका नहीं है सीधे, लेकिन शरीर के संचालन में और वचनों में वायु की भूमिका है। तो अपन वचन और काय से तो जोड़ सकते हैं कंपन को, लेकिन मन से नहीं जोड़ सकते, इसलिए वो वहां पे पूरी तरह से लागू नहीं होगा। तो इसीलिए तो उनका जब शरीर एक जगह स्थिर हो जाता है। हाँ नहीं, गमन, वो गमन होता है वो स्वप्रेरणा से, इच्छा रहित होता है उनका, इच्छा का अभाव है उनका। जो गमन है उसमें पुण्य प्रकृतियां कारण है, इच्छा का अभाव हो गया, इसलिए इच्छा का अभाव है, इसलिए गमन नहीं है। आहार निहार नहीं है, आहार निहार आदि क्रियाएं नहीं, आहार नहीं, निहार नहीं, विहार नहीं। और यदि ये विहार आदि कार्य हो रहा है तो ये कैसे हो रहा है? ये क्या कहते हैं, ये अतिशय है, ये उनके पुण्य का अतिशय है, बस उस कारण से हो रहा है। इसलिए अपन जो तर्क देते हैं ना, जैसे कि कवलाहारी वगैरह कहा जाता है अरहंत को, तो उसका जो निराकरण किया है वो कैसे किया है कवलाहार का निराकरण? वो यही कहा कि भैया बिना इच्छा के खाने की इच्छा क्यों होगी, खाने रूप क्रिया क्यों होगी? जब इच्छा ही नहीं बची तो खाएंगे क्यों? तो इस मूलभूत सिद्धांत पर अपन कवलाहार का निराकरण करते हैं कि 12वें गुणस्थान में ही जब वो इच्छाओं से रहित हो गए हैं, अब उन्हें खाने का विकल्प क्यों चलेगा? वे मोहनीय के अभाव में वेदनीय जली हुई जेवरी के समान है। ये जली हुई जेवरी मतलब क्या है? जली हुई रस्सी। किसके अभाव में? मोहनीय के अभाव में वेदनीय। तो क्षुधा वेदनीय तब बिल्कुल क्या क्या है, उसे निस्तेज हो जाती है यदि मोहनीय भीतर में ना रहे तो क्षुधा वेदनीय के कारण तुम कहते हो उन्हें कवलाहार है, लेकिन कहते हैं क्षुधा वेदनीय तो है, लेकिन खाने का विकल्प बिना मोह के नहीं आएगा, इसलिए उनके कवलाहार का निषेध है। इसी तरह से निहार का निषेध है। महावीर भगवान को पेचिस बता दिया कि महावीर भगवान को ये सब देव का अवर्णवाद की कोटि में जाता है। अब बताओ, ये कहते हैं कि ये तो आप दूसरे अनेक अतिशय मान रहे हो और आप इतनी चीज को स्वीकार नहीं कर पा रहे कि उनके आहार और निहार नहीं है, और दूसरे अतिशय मान रहे हो। अरे कहते हैं भाई वे अरहंत अवस्था का महात्मा क्या है यदि वो आहार निहार आदि से ही नहीं हट पाए? अरे लोक में ही थोड़ी बहुत कोई सिद्धियां प्राप्त कर लेता है ना, वही व्यक्ति आहार और निहार पे कंट्रोल कर लेता है। वही अपने आप पे कंट्रोल, 6-6, 8-8, 15-15 दिन तक खाएंगे नहीं, 10-10, 15-15 दिन तक निहार के लिए नहीं जाएंगे। ये लिख तो अन्य मत में पंचाग्नि तप वगैरह करने वाले लोगों को ऐसी सिद्धियां हो जाती हैं। रामदेव बाबा के पास ऐसे योग होंगे कि आप 4-4, 5-5 दिन तक अपने निहार को कंट्रोल कर लो। हाँ वही तो। अब जब ये तो अपने सामने ही लोगों को दिख जाते हैं, तो फिर हम अरहंत भगवान के आहार निहार से निवृत्ति नहीं स्वीकार कर पा रहे, तो फिर अरहंत अवस्था का क्या महात्मा है, क्या अतिशय? तो ये उनका जो विहार होता है वो बिना वायु, उनमें कोई वायु का संचार ऐसा स्फुरना नहीं है। समझ में आया? हाँ श्वासोच्छ्वास तो है, श्वासोच्छ्वास तो है, लेकिन वो वायु उनकी शारीरिक क्रियाओं के संचालन के लिए कोई उत्प्रेरणा का काम नहीं कर रही है, क्योंकि भीतर में रागद्वेष है नहीं। और हम सब लोगों के लिए क्यों कर रही है? क्योंकि हमारे रागद्वेष की जो श्रृंखला है, जो संतति है, वो निरंतर चल रही है। तो उसके कारण से स्फुरना पैदा होती है, वायु पैदा होती है, जैसे यहां कह रहे हैं, और उसके कारण से शरीर का संचालन होता है। पुद्गल के ही हैं कर्म। देखो 46 जैसे मूल गुण कहे हैं, उन 46 मूल गुणों में से 42 तो शरीर कृत हैं, सिर्फ 4 आत्मा के अतिशय हैं, अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख और अनंत वीर। बाकी जन्मकृत अतिशय है ना, केवल ज्ञान के अतिशय, ये सब तो क्या है? ये सब बाहर हैं कि उन्हें भामंडल आदि की प्राप्ति हो गई है, संवसरण आदि रच गए हैं, ये सब तो बाहर ही हैं। देखो जिनवाणी में भी अधिकांश कथन जो मिलेंगे ना, वो देह की क्या कहें, जो चीज हमें दिखती हैं सामने, शरीर आश्रित होती हैं, उसकी ही मुख्यता से मिलेंगे।
हालांकि जिनवाणी इस बात को भले स्पष्ट रूप से लिखा ना हो, लेकिन वहां पर नय है कि कौन से नय से है, तो हमें स्वयं लगा लेना चाहिए कि उपचरित असद्भुत व्यवहार नय से है, अनुपचरित असद्भुत व्यवहार नय से है। अभी जब अपन समय सार पढ़ेंगे ना, तो ये 8 नय बहुत स्पष्ट होना चाहिए। यदि ये 8 नय क्लियर नहीं होंगे तो ये समझ में नहीं आएगा, क्योंकि वही समय सार में एक जगह कहेंगे कि राग आत्मा का है, और उसी समय सार में एक जगह कहेंगे कि राग आत्मा का नहीं है। तो अब हर जगह जरूरी नहीं है नय लगा के कहें। कई बार तो ऐसा आपको पढ़ने में आएगा कि शुद्ध नय से राग का कर्ता आत्मा है, और फिर कहीं यही कह देंगे कि शुद्ध नय से आत्मा राग आदि से भिन्न है। तो आप बोलो कि दोनों में शुद्ध नय लगा रहे हैं, अब ये कौन कौन से नय हो गए, है ना। तो ऐसी ऐसी बातें आती हैं परमार्थ से या निश्चय से राग का कर्ता आत्मा है, ऐसे कह देंगे परमार्थ से। जैसे कि एक बंद अधिकार में ऐसी गाथाएं पढ़ने को मिलेंगी कि निश्चय से आयु कर्म के कारण जीवों का जन्म मरण होता है, निश्चय से आयु कर्म के कारण जन्म मरण होता है, तुम मारने और बचाने वाले नहीं हो। अब एक तरफ तो कह रहे हैं निश्चय से आयु कर्म का के कारण जन्म मरण होता है, निश्चय से आयु साता वेदनीय असाता वेदनीय के कारण जीव का सुख और दुख होता है। मतलब सीधे निश्चय से कर्म और जीव का संबंध जोड़ रहे हैं। और एक तरफ कहेंगे कि नहीं, कर्म का मैं करता नहीं हूं, उदय उदय में रहता है, आत्मा आत्मा में रहता है। अब बोलो दोनों में निश्चय क्या है, किसे निश्चय माने। तो ये शैलियां होती हैं। अब अपन वहां पे जब पढ़ेंगे तो देखेंगे ये कि भाई निश्चय और व्यवहार मतलब क्या है। निश्चय और व्यवहार तो एक तराजू है, बस आपके ऊपर निर्भर करता है। ये तो दो चीजों को तौल कर दे देते हैं, ये निश्चय व्यवहार का तराजू है। अब इस तराजू पे आप किन चीजों को रखते हो, ये उस हिसाब से बता देते कि ये निश्चय और ये व्यवहार। आपने इन तराजू पर रखा नो कर्म और द्रव्य कर्म, नो कर्म का आत्मा कर्ता आत्मा की द्रव्य कर्म का कर्ता आत्मा। तो अब निश्चय व्यवहार के तराजू पे आपने दो चीजें रख दी, तो वो बोल देगा नो कर्म का व्यवहार से है और द्रव्य कर्म का निश्चय से है। अब आपने रख दिया भाव कर्म और द्रव्य कर्म को इस तराजू के ऊपर, तो क्या होगा, वो तो तराजू है, तराजू को थोड़ी करना है, तराजू तो तौल के दे देगा सामने। तो वो कहेगा भाव कर्म का कर्ता निश्चय से, द्रव्य कर्म का व्यवहार से। फिर आपने बोल दिया ज्ञान का कर्ता कि राग का कर्ता आत्मा। अब ये दो चीजों को तराजू पर डाल दिया, तो क्या करेगा वो तराजू निश्चय व्यवहार का, ज्ञान का कर्ता निश्चय से, राग का कर्ता व्यवहार से। तो ये तो हमने क्या चीजें उस तराजू पर डाली है, इससे तय होता है निश्चय व्यवहार। निश्चय व्यवहार थोड़ी कोई चीज करने वाला है। तो ऐसे जिनवाणी में अलग अलग स्थानों पर अलग अलग कथन मिलते हैं। अब हमें ये समझना पड़ेगा कि यहाँ किन दो चीजों का कंपैरिजन चल रहा है, और उस कंपैरिजन के हिसाब से ये बात कही जा रही है। ऐसे ही अब यहां पर देखो, शरीर का कर्ता, शरीर के संचालन में कौन चीज करता है, वायु का कर्ता। वायु से शरीर चल रहा है कि राग द्वेष से चल रहा है? कि आप जब अंतरंग कारण को देखोगे तो राग द्वेष का को कारण कहेगा। देखो इसलिए बोलते हैं ना, योग और उपयोग निमित्त है। योग और उपयोग से, जैसे कि आचार्य ने ग्रंथ लिख दिया, तो ग्रंथ लिखने के बाद बोलते हैं कि मेरे योग और उपयोग से, योग और उपयोग ये निमित्त बने हैं इस ग्रंथ के लिखने में। तो योग और उपयोग दोनों को निमित्त क्यों कहा? ऐसा कहते हैं ना, गाथाएं वो श्लोक वगैरह आते हैं ना कि भैया क्या हुआ कि अक्षरों से शब्द बन गए, शब्दों से वाक्य बन गए, वाक्यों से ये ग्रंथ बन गया। मैं अमृत चंद्राचार्य तो इसमें कुछ करने वाला हूं नहीं, लेकिन फिर भी तुम्हें मानना है तो मेरे योग उपयोग निमित्त हैं बस। मैं अमृत चंद्र तो मात्र अपने ज्ञान मात्र का करता हूं, मैं तो अपने स्वरूप में गुप्त रहने वाला हूं। तो योग और उपयोग दोनों को क्यों कहा? उपयोग को क्यों कहा वहां पे? चलो योग को तो समझ में आ रहा है, उपयोग को क्यों कहा है? बताओ, उपयोग निमित्त क्यों है? उपयोग में, उपयोग यहां पर कैसा है? अभी राग मिश्रित है ना उपयोग, जो राग पैदा हुआ है, तो वो राग मिश्रित उपयोग को भी क्या, हालांकि उपयोग तो करता है ही नहीं, लेकिन फिर भी उपयोग को निमित्त क्यों कहा जा रहा है? उपयोग कोई ग्रंथ लिखने का काम करेगा क्या? उपयोग तो जानने का काम करेगा। तो उपयोग के साथ तो ऐसा नैमित्तिक संबंध भी नहीं जुड़ता है, तो वहां पर कौन सा उपयोग है वो? अरे वो यही है जो राग है, राग पैदा हुआ ना ग्रंथ लिखने का, ये अशुद्ध उपादान रूप
परिणत उपयोग जो है, मोह परिणत उपयोग उसे कह देते हैं, वो मोह ही है। जो उपयोग मोह से परिणत है, बोलो उपयोग और मोह कहीं कहां दिखेंगे हमको अलग अलग? इनकी सत्ता कहां अलग अलग दिखेगी? इन एक ही स्थान पर सत्ता होते हुए इनके लक्षण अलग अलग जानना पड़ेंगे। ऐसा नहीं है कि जैसे ये आत्मा है, यहां पर तो ज्ञान रहता है और यहां पर कहीं साइड में मोह रहता है, ऐसा होता है क्या आत्मा के साथ? वो मोह ही क्या है, उपयोग में मिश्रित है पूरा। तो ये तो हमें तय करना है कि इन दोनों में ग्रंथि भेद हमें करना है। इनके दो अलग अलग नियत लक्षणों से हमें ग्रंथि भेद करना है। ये कोई दो अलग अलग स्थानों पर नहीं रह रहे, एक ही स्थान पर है। तो जिस काल में जैसे कि क्रोध परिणत आत्मा ही क्रोध है, ये बताने वाला नय कौन सा है? अशुद्ध निश्चय नय। और अशुद्ध निश्चय नय किसे विषय बनाता है? अशुद्ध उपादान को विषय बनाता है। अपना वो बोर्ड चला गया क्या? वो शुरुआत में एक दो दिन रख देना है ना, जब अपन को ये नए पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि खासतौर से छठवीं गाथा में तो नए की चर्चा आएगी, है ना। छठवीं गाथा, शुरू की 5 गाथाओं में तो नहीं आएगी, लेकिन छठवीं गाथा में तो एक बार वो 8 नए क्लियर होना बहुत जरूरी है। क्या होता है अशुद्ध निश्चय नय का विषय? 4 निश्चय नय के भी 4 भेद हैं। उसमें एक अशुद्ध निश्चय नय है, एक देश शुद्ध निश्चय नय है, साक्षात शुद्ध निश्चय नय है और परम शुद्ध निश्चय नय। अब ये अशुद्ध निश्चय नय किसे विषय बनाता है? अशुद्ध निश्चय नय आत्मा से भिन्न किसी पदार्थ को विषय नहीं बनाता, बनाता आत्मा को ही विषय है, लेकिन अशुद्ध उपादान वाले। और अशुद्ध उपादान किसको कहते हैं? राग परिणत आत्मा। तो अशुद्ध निश्चय नय क्या कहेगा बैठा बैठा? अब हम इन नयों का मानवीयकरण करें कि हमने 4 कुर्सियां लगा दी चारों नयों की, है ना। अब वो क्या कहेगा कि जिस काल में एक रागी व्यक्ति अंदर आया, राग परिणत आत्मा भीतर आया, तो ये अशुद्ध निश्चय ने सीधे बोल देगा रागी। उसे आत्मा वात्मा दिखी नहीं रहा वहां पे, वो सीधे क्या कह देगा? रागी, मोही, क्रोधी, कसाई, मिथ्या दृष्टि, बस यही कहेगा। बस उसकी दृष्टि यही रहेगी। परम शुद्ध निश्चय ने तो साइलेंट बैठा रहेगा वहां पे, कुछ नहीं, जो तुम्हें कहना है कहते ही रहो, ठीक है। फिर दूसरा एक देश शुद्ध निश्चय ने, यदि एक देश निर्मल पर्याय उसे दिखेंगी ना, तो सामने वाले को देखेगा, नहीं तो देखेगा ही नहीं, अदरवाइज वो साइलेंट है। जैसे एक देश शुद्ध निश्चय ने को सम्यक दृष्टि दिखेंगे, देश संयमी दिखेंगे, विरति दिखेंगे, सकल संयमी दिखेंगे, और कोई नहीं दिखेगा। बाकी अशुद्ध निश्चय नय को एक देश सम्यक दृष्टि दिखेंगे, मतलब एक देश शुद्ध लोग दिखेंगे ही नहीं, और साक्षात शुद्ध निश्चय नय वाले को भी नहीं दिखेंगे। समझ में आया? अब तीसरा साक्षात शुद्ध निश्चय नय तो किन्हें देखेगा? जो पूरी तरह से निर्मल जीव होंगे सामने, तो वो तो देखेगा अरहंतों को, सिद्धों को, परमात्मा को, बस इन्हें देखेगा। और वो परमात्मा इन दोनों को दिखेंगे नहीं, अशुद्ध निश्चय नय को भी नहीं दिखेंगे और एक देश शुद्ध वाले को भी नहीं दिखेंगे, लेकिन परम शुद्ध निश्चय नय को सब दिखेंगे। वो रागी जिसे कह रहा था ना, वो भी दिखेगा। जो जिसे ये सम्यक दृष्टि बोल रहा था एक देश शुद्ध निश्चय नय, वो भी दिखेगा। और जिसे ये सिद्ध और अरहंत बता रहा था ना, बीतरागी बता रहा था, परमात्मा बता रहा था, वो परमात्मा भी दिखेंगे। लेकिन कमाल की बात है, जब परम शुद्ध निश्चय नय को ये सब दिखेंगे, तो वो इन्हें उनकी पर्यायों से नहीं देखेगा। वो रागी के बीच में भी राग को नहीं देखेगा, उस समय भी वो आत्मा को देखेगा। सम्यक दृष्टि के बीच में भी वो सम्यक दर्शन को नहीं देखेगा, वो आत्मा को देखेगा। वीतरागियों के बीच में भी वो वीतरागी को नहीं देखेगा, बल्कि आत्मा को देखेगा। जो बहिरात्मा, अंतरात्मा और परमात्मा के भेदों को नहीं देखता और मात्र क्या देखता है? इन तीनों तरह की आत्माओं में छुपा हुआ जो आत्मा है, जो उसे विषय बनाता है, वो होता है परम शुद्ध निश्चय नय। समझ में आया? तो ऐसा अशुद्ध उपादान तो यही कह देगा कि ये तो राग है। तो यहां भी ये बात कह रहे हैं ना कि यदि इस देह का संचालन हुआ या उपयोग से ग्रंथ की रचना हुई, तो उपयोग से ग्रंथ की रचना होती है क्या? उपयोग तो जानन रूप काम करता है, वो क्यों किसी का निमित्त बनने जाएगा? उपयोग क्यों निमित्त बनेगा? देखो, निमित्त नैमित्तिक संबंधों में भी बड़ी गहरी कड़ी है। हर कोई हर किसी चीज का निमित्त नहीं बनता। जानने में ज्ञान विश्व को झलकाता है,
विश्व को ज्ञान झलकाता है, कहते हैं ये कथन व्यवहार का है। कहते हैं कि नहीं? आज मुझे लग रहा है थोड़ी सी बात डीप दी जा रही है ना। ये इसलिए बता रहा हूं क्योंकि यहाँ पे निमित्त नैमित्तिक संबंध की बात यहाँ पे भी आई है ना। तो हमें पहले निमित्त नैमित्तिक संबंधों के संबंध में भी स्पष्टता होना चाहिए कि आखिर निमित्त नैमित्तिक संबंध होता कहाँ है, किसमें है। तो ये कह रहे हैं कि निमित्त हर कोई हर किसी काम का निमित्त नहीं बनता है। जैसे कि मान के चलो, जो गुरुदेव श्री उदाहरण देते थे कि यदि चलने में निमित्त होगा तो कौन सा द्रव्य होगा? धर्म द्रव्य। अधर्म द्रव्य क्यों नहीं होता निमित्त? कि जो जिसके योग्य निमित्त होता है वो ही उसके लिए निमित्त रूप से काम करता है। हर कोई हर कुछ नहीं करता है। ऐसे ही यदि ये उपयोग पर, ज्ञान स्वभाव पर हम निमित्त पने का आरोपण करने लगे तो पूरी दुनिया भर में ये कहीं ना कहीं भैया ये निमित्त ही बनता फिरेगा ये ज्ञान। लेकिन ज्ञान ऐसा कोई निमित्त बनता ही नहीं है। ज्ञान को कोई परवाह नहीं है कि हम किसी का निमित्त बने। ये तो तुम्हें चाहे जो आरोप लगाना है अपनी अज्ञान दशा में उसके ऊपर लगाते रहो, लेकिन वास्तव में जो शुद्ध उपयोग है, जो ज्ञान मात्रता है, जो स्वभाव है ना, वो किसी के लिए निमित्त बनने के लिए तत्पर नहीं है, किसी का निमित्त नहीं होता। तो फिर कहते हैं ये जो निमित्त बनता है कि मेरे ज्ञान से ये काम हुआ, मेरे उपयोग से ये काम हुआ, ये कौन सा उपयोग है? ये उपयोग कौन है? अरे ये अशुद्ध उपयोग। अशुद्ध उपयोग मतलब अशुद्ध उपादान परिणत उपयोग, जिसके ऊपर उपयोग की संज्ञा तो आई है लेकिन वो काम कैसे हो रहा है? पर द्रव्य की किसी क्रिया में परिणत होने वाला उपयोग। तो बोलो उपयोग का निमित्त है उसमें कि मोह का निमित्त है? मैं आपको समझा नहीं पा रहा हूं शायद बात। तब देखो, दो स्टेटमेंट देते हैं आचार्य अमृतचंद्र। एक जगह कहते हैं यद्यपि मैं तो शुद्ध बुद्ध चैतन्य रूप हूं किंतु परिणति मलिन हुई है मोह उदय से, है ना। तो वो कह रहे हैं कि मैं ये जो टीका लिख रहा हूं ना, ये क्यों लिख रहा हूं? मोह के उदय से लिख रहा हूं। शुरुआत में क्या कहते हैं? ये मैं ये टीका लिख रहा हूं तो क्यों लिख रहा हूं? मोह के उदय से। और आखिरी में यदि वही बात कहेंगे तो कुछ नहीं, वो तो योग उपयोग का परिणमन हो गया। तो उपयोग ने टीका लिखी क्या या मोह ने टीका लिखी? बताओ किसने टीका लिखी? मोह ने टीका लिखी कि उपयोग ने टीका लिखी? बोलो क्या है? अरे उपयोग जो मोह मिश्रित है वो क्या हुआ? वो ही तो अशुद्ध उपादान है। तो ये दोनों मिले हुए हैं, अलग अलग नहीं है, एक ही है। अब आप इन एक ही मिली हुई चीजों में जिसको हाईलाइट कर दो, इसमें आप या तो उपयोग को हाईलाइट कर दो तो कह दोगे उपयोग निमित्त बना, और मोह को हाईलाइट कर दो तो क्या कहोगे कि मोह के कारण से लिखी गई है। लेकिन वो दोनों हैं क्या? एक में एक हैं। अब जिस काल में हम ये कह रहे हैं कि मोह ने ये काम किया, तब वहां पर उस मोह के साथ उपयोग है कि नहीं? और जब आप कह रहे हो उपयोग ने ये काम किया तो उस उपयोग के साथ मोह है कि नहीं? है। और यदि ये दोनों भिन्न भिन्न न्यारे न्यारे हो जाते, बिल्कुल किंचित मात्र भी मोह नहीं होता तो टीका लिखी नहीं जाती। समझ में आया? टीका कैसे लिखी गई? अकेले मोह से नहीं लिखी गई और अकेले उपयोग से नहीं लिखी गई। कैसे लिखी गई? दोनों से मिलके लिखी गई। और जब दोनों स्वतंत्र हो गए, परम विशुद्धि को पावे यह परिणति मेरी, समय सार की आत्मख्याति नामक व्याख्या से। वो आचार्य टीका लिखते समय ही ये कह रहे हैं कि मैं भावना तो ये भाता हूं कि ये मोह और उपयोग दोनों भिन्न भिन्न हो जाएं और अब मेरी परिणति परम विशुद्धि को पा जाए, ये मोह पूरा निकल जाए, ये भावना भा रहे हैं। लेकिन ये निकलेगा कैसे? कहते हैं कि वर्तमान में जो प्रशस्त राग आ रहा है ना, वो प्रशस्त राग भी मोह ही है। मोह इन द सेंस चारित्र मोह है, दर्शन मोह नहीं है वहां पे। तो ये जो चारित्र मोह के परिणमन से ये जो टीका लिखाने वाला काम हो रहा है, जब मेरे ये मोह भी नहीं रहेगा और मेरा उपयोग में ही ठहर जाएगा, तो फिर मैं क्या हो जाऊंगा? परम विशुद्धि को पा जाऊंगा। और उस परम विशुद्धि को पाने का जरिया कौन बनेगा? ये समय सार रूपी वाच्य, समय सार रूपी वाचक नहीं। क्या होता है वाचक वाच्य? अब ये सारे शब्दों की अपन को हैबिट डालना है। वाच्य वाचक, भाव्य भावक, चैत्य चेतक, है ना। यही सब शब्दों से बात होने वाली है कि अब हर बार तो बताएंगे नहीं भाव्य क्या होता है, भावक क्या होता है, गेय क्या है, ज्ञायक क्या है, चैत्य क्या है, चेतक क्या है, वाच्य क्या है, वाचक क्या है ना। द्रव्य श्रुत क्या है, भाव श्रुत क्या है, ये यही सब है ना।
अर्थ समय सार, ज्ञान समय सार, शब्द समय सार, है ना। 3 समय सार मिलेंगे अपन को, एक समय सार थोड़ी मिलेगा। और 3 समय सार में से भी शब्द समय सार से तो कुछ नहीं होने वाला है। चलो खैर, ये तो जब वो बात आएगी तब करेंगे, अभी कुछ नहीं कर रहे। चलिए भावार्थ पढ़ते हैं इसका, है ना। जब जीव को शरीर की क्रिया करने की इच्छा होती है, तब उसके इच्छा के निमित्त से वायु अपनी योग्यता से शरीर में उत्पन्न होती है। उस वायु के संचार के निमित्त से शरीर यंत्र अर्थात शरीर की क्रियाएं अपनी अपनी योग्यता से अपना काम करती हैं। इस प्रकार जीव की इच्छा और शरीर की क्रिया के सीधा निमित्त नैमित्तिक संबंध नहीं है, परंतु सीधा तो नहीं है इच्छा और शरीर की क्रिया का, परंतु वाया वाया है ना। पहले कई डिब्बे चलते थे, अभी भी छिंदवाड़ा से ट्रेन चलती थी पहले, तो क्या होता था, वो भोपाल तक आती थी और यहां से वो एक डिब्बा कट के अमृतसर चला जाता था, है ना। एक डिब्बा जो रहता था अमृतसर के लिए, वो छत्तीसगढ़ में जुड़ जाता था। तो पूरी ट्रेन नहीं थी छत्तीसगढ़, लेकिन उसमें एक डिब्बा या 2 डिब्बे लगे रहते थे। तो हमें ऐसा मालूम है कि वो 1-2 डिब्बे जो होते थे वो कहीं से आमला से या कहीं बीच में से कट जाते थे, है ना। हाँ, कट जाते थे वो। तो ये कहते थे कि भैया ये ट्रेन का अमृतसर जाएगी, नहीं कि सीधे तो नहीं जाएगी, वाया वाया जाएगी, है ना। तो उस पर लिखा भी रहता था वाया। तो ऐसे ही राग ने सीधे संचालन नहीं किया शरीर का, लेकिन वाया वाया किया। कैसे किया वाया? कि राग ने वायु को संचारित किया और वायु ने शरीर को संचारित किया। परंतु जीव की इच्छा और वायु के निमित्त नैमित्तिक संबंध है, और वायु तथा शरीर की क्रिया के निमित्त नैमित्तिक संबंध है। कल अपन ने इस पर अच्छे से बात की थी, इसलिए अभी बार बार फिर दोहराएंगे नहीं। देखो, स्थूल दृष्टि से यानी व्यवहार से जीव की इच्छा से शरीर चलता है। यदि आपको लगता है ना मैंने इच्छा की तो शरीर चल गया, ये स्थूल दृष्टि है, सूक्ष्मता से नहीं देख रहे अपन, ऐसा कहा जाता है। इसका अर्थ यह है कि अब कहने में तो भले ये बात आए, लेकिन इसका अर्थ क्या है वो हमें मालूम होना चाहिए कि जीव की इच्छा तथा वायु से शरीर की क्रियाएं वास्तव में नहीं होती, परंतु निमित्त का ज्ञान कराने के लिए उपचार से ऐसा कहा जाता है। योग यानी मन वचन काय के निमित्त से आत्म प्रदेशों के चलन, और उपयोग यानी अशुद्ध उपयोग अर्थात ज्ञान का कषायों के साथ जुड़ना। अब देखो यहां उपयोग के लिए क्या प्रयोग किया गया, शुद्ध उपयोग नहीं किया गया, अशुद्ध उपयोग। अभी अशुद्ध उपयोग को भी उपयोग कह रहे हैं, और कौन सा उपयोग? जो ज्ञान कषायों के साथ जुड़ा है ना, वो भी उपयोगी है। अशुद्ध निश्चय ने उसे कह देगा कि तू क्रोधी है, रागी है, कषाई है, लेकिन है तो उपयोग। समझ में आया ना। तो योग और उपयोग, इन दोनों का कर्ता तो आत्मा कदाचित भले हो, क्योंकि योग गुण आत्मा का ही गुण है। जो योग गुण की अभिव्यक्ति मन वचन और काय के परिस्पंदन के कारण वो अभिव्यक्ति होती है। इन दोनों का कर्ता तो आत्मा कदाचित भले हो, तथापि पर द्रव्य स्वरूप कर्म का कर्ता तो वह निमित्त रूप से भी कभी नहीं है। अब देखो, यही मैं इतनी देर से आपको बताने की कोशिश कर रहा था, जो बात अब यहां पे बता रहे हैं। मैं कह रहा हूं निमित्त भी का दायरा होता है, हर कोई हर किसी का निमित्त नहीं हो जाता है, ये कहना चाहे। ऐसे ही जो ज्ञान स्वभाव है ना, जो आत्मा है, वो इस परद्रव्य का किसी भी रूप में करता नहीं है। तो ये बात अपनी किस में निकली थी कि वो ग्रंथ का लिखने का काम उपयोग ने किया है क्या? यदि उपयोग ने किया है, ऐसा कहने के पीछे अभिप्राय क्या है? वो अशुद्ध उपादान, वो मोह परिणत उपयोग। तो बोलो मोह ने किया कि उपयोग ने किया? अरे दोनों की मिलावट ने किया। ये काम कैसे हुआ? मिलने से हुआ। ग्रंथ लिखने का काम अकेला मोह नहीं करता, और ग्रंथ लिखने का काम अकेला उपयोग नहीं करता, लेकिन दोनों मिल जाते हैं तो दोनों ये काम कर देते हैं। ऐसा कैसे होता है? देखो, पानी क्या करता है? आग को बुझाता है, बुझाता है ना पानी। पानी बना कैसे है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से। अब आप ये बताओ, हाइड्रोजन क्या काम करती है? जलाती है। और ऑक्सीजन क्या काम करती है? जलती है। हाँ, हाइड्रोजन जलता है और ऑक्सीजन जलाता है। क्या काम है? एक का जलना और एक का जलाना है। जब दोनों मिल जाते हैं तो बुझाने लगते हैं।
बोलो क्या हुआ? बुझाने का काम ना हाइड्रोजन का है, बुझाने का काम ना ऑक्सीजन का है, लेकिन जब दोनों मिल गए तो क्या करने लगे? दोनों बुझाने लगे। समझ में आया ना? ऐसे ही ये जो परद्रव्य का कर्ता होने का काम ना मोह का है, ना परद्रव्य का कर्ता होने का काम ज्ञान का है, लेकिन जब दोनों मिल जाते हैं तो क्या हो जाता है? ये पर के कर्ता हो जाते हैं। इसे ही तो कहा परभाव से कर्तात्मा मोहो यम व्यवहारी नाम। ये परद्रव्य का कर्ता होना ये तो मोह का व्यवहार है, और मोह की स्वतंत्र कोई सत्ता नहीं है। बोलो, जब भी आप इस पूरे विश्व में मोह को ढूंढोगे तो मोह कहां मिलेगा? हमें मोह, ऐसा मोह ढूंढना है जहां पर आत्मा ना हो। बोलो, ऐसा मोह ढूंढा जा सकता है? ऐसा मोह मिलेगा कहीं? जब भी आप मोह को पकड़ोगे तो वहां नीचे आधार में कौन मिलेगा? आत्मा मिलेगा। कषायों को पकड़ोगे तो कौन मिलेगा? आत्मा मिलेगा कि नहीं मिलेगा? कई बार कषायों से भी आत्मा की सिद्धि करी गई है, क्योंकि जहां जहां कषाय मिलेंगी वहां वहां आत्मा मिलेगा। लेकिन बाद में कषायों से भेद विज्ञान कैसे करवाया कि जहां जहां कषाय हैं वहां वहां आत्मा है, ये बात सत्य है, लेकिन जहां जहां आत्मा है वहां वहां कषाय हैं, ऐसी बात नहीं है, ये असत्य है। समझ में आया? यदि जहां जहां आत्मा है वहां वहां कषाय होती तब इनमें तादात्म्य संबंध हो जाता। समझ में आया? चूंकि जहां जहां आत्मा है वहां वहां कषाय नहीं है, इसलिए इनमें संयोग सिद्ध संबंध है, संयोगी संबंध है। समझ में आया? ये बात क्यों बताई? क्यों कि मोह की सत्ता आत्मा से अलग नहीं है, इसलिए मोह परिणत आत्मा को उपयोग कह देते हैं। और ऐसे उपयोग को का क्या नाम दे रहे हैं यहां पर? अशुद्ध उपादान, अशुद्ध उपादान, अशुद्ध उपादान। ये चीजें इतनी बार आ गई हैं कि अब अपन को भूलने के लिए होने ही नहीं चाहिए, बिल्कुल इतनी बार अपन ने पढ़ ली है। चलो, अभी बातें तो बहुत ख्याल में आती हैं, लेकिन मैं रोकता हूं अपने आप को और इसे पूरा पढ़ के अपनी चर्चा पूरी करते हैं। इन दोनों का कर्ता तो आत्मा कदाचित भले हो, तथापि पर द्रव्य स्वरूप कर्म का कर्ता तो वह निमित्त रूप से भी कभी नहीं है। अज्ञान अवस्था में ही आत्मा को योग उपयोग का कर्ता कहा जाता है। ये बहुत अच्छा विशेष स्पष्टीकरण है। अभी अपन जल्दी जल्दी पढ़ ले रहे हैं, लेकिन इसमें बहुत गहराई है। इसमें ये पूरा एक पेज में बहुत महत्वपूर्ण बातें बताई हैं। निमित्त नैमित्तिक संबंध को एकदम स्पष्ट किया है इस पूरे एक पेज में। ज्ञान अवस्था में ही आत्मा को योग उपयोग का कर्ता कहा जा सकता है, परंतु शरीर आदि पर द्रव्यों का कर्ता तो वह निमित्त रूप से भी कभी नहीं है ना। अभी इतनी लाइन पे चर्चा करने के लिए बहुत समय चाहिए है, आगे कभी प्रसंग बनेगा तो करेंगे, लेकिन अभी इसको समझने बहुत गहरी बात है। कभी भी शरीर आदि पर द्रव्यों का कर्ता आत्मा नहीं है। कदाचित योग उपयोग का कर्ता कह दो, कदाचित, वो भी बोल रहे हैं कदाचित, सर्वथा नहीं। कदाचित योग उपयोग का कर्ता तो भले हो, लेकिन शरीर का या पर द्रव्य का कर्ता तो कभी भी नहीं है। और इसी पे अपना पूरा मंत्रणा चलने वाली, कर्ता कर्म अधिकार वगैरह जब आएगा ना, यही चर्चा होने वाली है। इसमें ऐसा समझना कि यदि जीव वास्तव में पुद्गल कर्म का कर्ता नहीं है तो शरीर आदि की किसी क्रिया का कर्ता वह कैसे हो सकता है? जरा भी नहीं। हालांकि बहुत सरल लिखा हुआ है ना, लेकिन उतनी गंभीरता से आप समझते जाना। तो कहते हैं जरा भी नहीं, परंतु अज्ञान दशा में जीव का योग और उपयोग शरीर की क्रिया में निमित्त होता है। किस दशा में होता है? शरीर अज्ञान दशा में। अज्ञान दशा का योग, अज्ञान दशा का उपयोग, ये शरीर की क्रिया में निमित्त होता है। द्रव्य दृष्टि से तो अब देखो यहां पर द्रव्य दृष्टि की बात भी आ गई। कोई द्रव्य किसी द्रव्य का कर्ता नहीं है, परंतु पर्याय दृष्टि से किसी द्रव्य की पर्याय किसी समय किसी अन्य द्रव्य की पर्याय को निमित्त होती है। इसलिए इस अपेक्षा से एक द्रव्य के परिणाम अन्य द्रव्य के परिणाम का निमित्त कर्ता कहलाता है ना। कभी किसी समय एक द्रव्य की पर्याय अन्य द्रव्य की पर्याय की निमित्त बनती देखी जाती है, इसलिए उन्हें निमित्त कहा जाता है। परमार्थ से द्रव्य अपने ही परिणाम का, यानी अपने ही शुद्ध अशुद्ध परिणाम का कर्ता है, वह अन्य द्रव्य के परिणाम का कर्ता
नहीं है। देखो समय सार की गाथाएं भी यहाँ पर उद्धृत की हैं, उनका अर्थ है ये। समय सार की गाथा 100, समय सार की गाथा 372, समय सार की गाथा है ना 372 की टीका, ये सब का अर्थ मिला के ये पूरा विशेष स्पष्टीकरण बनाया गया है। अन्य द्रव्य से अन्य द्रव्य के गुण की पर्याय की उत्पत्ति नहीं की जा सकती, इसलिए यह सिद्धांत है कि सर्वद्रव्य अपने अपने स्वभाव में उत्पन्न होते हैं। सर्वद्रव्य निमित्त भूत अन्य द्रव्यों के स्वभाव से उत्पन्न नहीं होते, परंतु अपने स्वभाव से ही उत्पन्न होते हैं, क्योंकि द्रव्य के अपने स्वभाव से द्रव्य के परिणाम का उत्पाद देखने में आता है। ऐसा होने से सर्वद्रव्यों को निमित्त भूत अन्य द्रव्य अपने अर्थात सर्वद्रव्यों के परिणाम के उत्पादक हैं ही नहीं। अब इन सब गाथाओं के अर्थ के लिए विवेचना चाहिए है, वो तो यथा समय करेंगे, लेकिन ये सब ऊपर की बातों का ही जस्टिफिकेशन दे रहे हैं इन गाथाओं के माध्यम से। तथा पर्याय में जीव पुद्गल के परस्पर निमित्त से अनेक क्रियाएं होती हैं, उन सबको दो द्रव्यों के मिलाप से उत्पन्न हुई मानता है, परंतु यह जीव की क्रिया है और पुद्गल इसमें निमित्त है, तथा यह पुद्गल की क्रिया है और जीव उसमें निमित्त है, ऐसा भिन्न भिन्न भाव अज्ञानी को भासित नहीं होता। इसलिए जीव की क्रिया से शरीर के चलने की तथा खड़े रहने इत्यादि की क्रिया होना मानना ये भ्रम है। तो जो उसने प्रश्न किया था, इतना सब बातें बताकर, निमित्त नैमित्तिक संबंध बताकर उस शंकाकार की शंका का समाधान किया। 2 श्लोक और बचे हैं अपने 104 और 105, और कल और परसों में इन दोनों श्लोकों की चर्चा करके फिर आगे नया ग्रंथ प्रारंभ करें।